तो लास्ट वीडियो में हमने देखा कि हमारे पास मॉडल लॉन्च करने के लिए हमने बना लिया है। अब हमको क्या करना है? हमको अब लॉन्च करना है, मतलब कि अपना जो मशीन लर्निंग मॉडल है वो दूसरे लोग भी यूज कर सके। जैसे किसी वेबसाइट पे डाल दिया वो, और उसको मॉनिटर भी करना है कि वो समय समय पे सही काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है, उसका और इम्प्रूव करना है। मॉडल का जो मॉडल है उसकी एक्यूरेसी को इम्प्रूव करना है और सिस्टम को भी मेंटेन रखना है। तो क्या करेंगे इसके लिए? तो अब क्या करना है, आपके पॉलिश कोड को पॉलिश करो, कोड लिखो, कोड को पॉलिश करो, उसके टेस्ट लिखो, उसके डॉक्यूमेंटेशन लिखो, ये सब करो आप। ये सब करना पड़ता है। एक एक मेंबर नहीं कर रहा, वो 10 मेंबर की टीम होती है, 5 मेंबर की टीम होती है, ये सब करते हैं। तो कोड भी लिखना पड़ेगा। ये तो मैंने एक्सपेरिमेंट कर लिया, अब कोड लिखना पड़ता है और उसको पॉलिश करना है और उसके टेस्ट भी लिखने पड़ते हैं कि सारे चीज़ें हम जो भी यूज़र इनपुट डाल रहा है, तो जैसे कि मैंने इनपुट डाल दिया, अपना हाउसिंग था, तो हम यूज़र से क्या-क्या माँगेंगे? हाउसिंग था, तो हम यूज़र से क्या-क्या माँगेंगे? यूज़र से माँगेंगे लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड। तो हम अगर यूज़र ऐसे ही मज़े करने के लिए आया है, कुछ करना नहीं चाहता है, ऐसे ही है वो, कि देखता हूँ कैसे चलेगा, तो हमने माँगा लॉन्गिट्यूड, उसने डाल दिया मोदी, मतलब मोदी। यहाँ डाल दिया लॉन्गिट्यूड की जगह डाल दिया मोदी। वो तो कुछ भी डाल सकता है, मोदी डाल दिया उसने, कोई कुछ भी डाल सकता है वो। मोदी डाल दिया XYG डबल अंडरस्कोर 3555 ओ LP 449, ऐसे कुछ भी डाल दिया वो। ये डाल दिया कि, और लैटिट्यूड कुछ भी डाल दिया। हाउसिंग मीडियन एज भी कुछ भी डाल दिया। कितनी एज है कि 50, एज क्या है, एज मांग रहा है, वो डाल देगा अपना नाम। तो ये सब कर सकता है। तो उसके लिए हमको कोड लिखना पड़ेगा कि वो ये सब अगर डाले तो एरर रेज करे। लॉन्गिट्यूड मांग रहा है तो केवल और केवल क्या एक्सेप्ट करे? न्यूमेरिकल डेटा एक्सेप्ट करे। लैटिट्यूड पे भी न्यूमेरिकल डेटा एक्सेप्ट करे। हाउसिंग मीडियन एज में भी यही एक्सेप्ट करे न्यूमेरिकल। टोटल रूम में भी यही न्यूमेरिकल डेटा। उसका अपर रेंज भी बताना चाहिए, लोअर रेंज भी। जैसे टोटल रूम में वो कितना 880 टोटल रूम है, तो टोटल रूम में इंटीजर ही एक्सेप्ट एक्सेप्ट करे। जैसे कि 880 क्या रूम आधा हो सकता है? नहीं हो सकता। अगर हो भी सकता है, मान कोई अगर कोई टर्म या हाफ रूम ऐसे मिलेगा, तो वो डोमेन नॉलेज के हिसाब से करना है। पॉपुलेशन भी नंबर होना चाहिए, मीडियन इनकम भी नंबर होना चाहिए। ओशन प्रॉक्सिमिटी को इन 5 में से ही सेलेक्ट करें, तो ये सब होना चाहिए। तो उसके लिए आपको कोड लिखना पड़ेगा जो कि ये सब वैल्यू एक्सेप्ट करे, और उस पे टेस्ट लिखना पड़ेगा। आप आपको टेस्ट करना पड़ेगा कि हाँ, मैं अगर लॉन्गिट्यूड की जगह राम डाल दे रहा हूँ, तो एरर थ्रो करे। एरर थ्रो करे, और एरर मतलब कि फाइल एरर थ्रो नहीं करे। मतलब हम बोले कि फाइल एरर, जैसे कि आप कोई पाइथन प्रोग्राम चलाते हो, ये पाइथन प्रोग्राम आपने चला दिया, अब इसको एग्जीक्यूट करते हो तो ये आ गया नेम एरर एंड सेल वन। तो ऐसा यूजर आपके पास, आप वेबसाइट पे जाओगे तो आपको पास ऐसा पहले आपके पास ऐसा आएगा। तो आपको तो पता चल जाएगा, आप क्योंकि आप प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से। बाकी जो नॉन प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से, वो क्या सोचेगा कि ये क्या है भाई, ट्रैश पैक ये कुछ भी बोल रहा है। तो तो ये सही नहीं है। तो इसकी जगह कस्टम मैसेज डालेंगे कि केवल केवल और केवल क्या एक्सेप्टेड है, इंटीजर वैल्यू या नंबर ही डालो, ऐसे करें। तो टेस्ट भी लिखो, अपना कोड भी अच्छा बनाओ, एलिगेंट कोड बनाओ, और उस पर टेस्ट भी लिखो, और सारे टेस्ट पास कर रहा है वो भी करो। अब अपने पास हम आप मान लो कि हाँ, कि हमने वो कोड लिख दिया है। कोड अब लिखूंगा तो कोड लिख दिया है, और यूजर ऐसे ही डालेगा। अब डालेगा, एरर दिखाने दो, कोई बात नहीं। यूजर ऐसे ही डालेगा, हमने कोई टैक्स लिखा नहीं है। ये अपना टॉय मॉडल है, इसलिए अपन करेंगे नहीं। हाँ, तो अब अपना जो है मॉडल लॉन्च के लिए तैयार है ना? तो अपना मॉडल लॉन्च के लिए तैयार है। तो अब क्या करना है? अब इसको डिप्लॉय करना है। क्या करना है? डिप्लॉय करना है। पहले तो डिप्लॉय मतलब
ये तो हम ही यूज कर अपने कंप्यूटर तो हम ही यूज कर पा रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि दूसरे लोग भी यूज करें। डिप्लॉय कहाँ कहाँ कर सकते हैं, वेबसाइट पे डिप्लॉय कर सकते हैं, या EXE फाइल बना के किसी को भेज भी सकते हैं, और क्या पूरा पूरा प्रोग्राम दे सकते हैं कि ये फाइल है, तुम जाके ये यूज करो, ऐसे करो, ये करो, ये करो, ये करो। तो सबसे इजी तरीका होता है कि डेवलपमेंट इन्वायरमेंट पे आपका कोड अपलोड कर दो, ले जाओ अपना कोड, मॉडल को वहाँ पे अपलोड कर दो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको मॉडल अपना सेव करना पड़ेगा। तो कैसे सेव करेंगे, तो सेव द मॉडल बता देता हूँ। सेव द मॉडल कैसे सेव करेंगे, तो उसके लिए हम कौन सी लाइब्रेरी यूज करते हैं, जॉब लिब लाइब्रेरी भी है, पिकल लाइब्रेरी भी है। तो जॉब लिब से मैं अभी कर रहा हूँ, तो जॉब लिब से हम अपना मॉडल सेव कर सकते हैं। तो अपने जॉब लिब इंपोर्ट कर लिया है, अब इससे सेव करना है हमको। तो जॉब लिब डॉट डंप, मतलब हमें अभी डंप करना है, अपने मॉडल बन गया है। किसको डंप करना है, अपना जो मॉडल है, तो फाइनल मॉडल है उसको ही डंप करना है। और कहाँ कहाँ डंप करना है, इसका नेम दे देना, पाथ दे देना है ना। तो इसको मैं अपना नाम दे देता हूँ, हाउसिंग प्रिडिक्शन, हाउसिंग हाउस प्रेड हाउस एक्स प्रेड एक्स हाउस एक्स, या प्रेड एक्स हाउसिंग, या अच्छा नाम दे देते हैं, हाउस प्रेड हाउस एक्स हाउस हाउस एक्स प्राइज हाउस एक्स प्राइज डॉट pkl पिकल फाइल। सो ये डंप कर देगा, एक नई फाइल बना देगा इस नाम से, आपकी करंट डायरेक्टरी में जहाँ पे आप वर्क कर रहे हो, जहाँ पे ये आपका फोल्डर बना हुआ है, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग। क्योंकि हमने यही पाथ डिफाइन किया है, अपन को पाथ डिफाइन करते वो उसी पाथ में कर लेता, पूरा पाथ हमने डिफाइन नहीं किया, तो इसको एग्जीक्यूट करता है। तो ये यहाँ पे आप देखते हैं कि वहाँ बना है या नहीं बना है। तो ये देखो आपका हाउस एक्ट PKL आपका बन चुका है, ये आपका मॉडल है। अब इसको ओपन करो, तो ये यहाँ पे ओपन नहीं होगा, वो बाहर ओपन होगा। ओपन करते हैं, चलो कहाँ ओपन होगा, फाइल एक्सप्लोरर में जाऊँ, मेरा मॉडल कहाँ है, डी में है, प्रोजेक्ट में है, हाउस प्राइस प्रिडिक्शन में है, उसके बाद ENV में है क्या, एक्सपेरिमेंट के मॉडल में मेरा ये रहा मॉडल। अब इसको ओपन करो, ये बोला किससे ओपन करना चाहते हो, तो नोट पैड से ओपन करना चाहता हूँ मैं। तो ये बताएगा, थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन लेने दो इसको टाइम। तो ये अपना लोड कर लिया है इसने। ऐसा कैसा लोड किया है भाई, अब बोलो ये क्या है, तो इसने इनक्रिप्ट करके बताया है ऐसे। ये देखो क्या मस्त इनक्रिप्ट किया है इसने। तो बोलो ये ऐसा हमने ये क्यों बनाया, जैसे कि आप जैसे कि कोई गेम डाउनलोड करते हो अपने विंडोज में, तो आप कौन सा फाइल लेते हो, .exe फाइल को ही तो इंस्टॉल करना चाहते हो, लेकिन वो असल में क्या है, वो पाइथन फाइल है, उसको कन्वर्ट किया गया है EXE फाइल में, विंडोज में इंस्टॉल होने के लिए। तो वह उसी प्रकार है कि अपना मॉडल था उसको पिकल में कन्वर्ट किया गया है, क्योंकि हम इसको लोड करना चाहते हैं कहाँ पे, अपने प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में, या डिप्लॉयमेंट इन्वायरमेंट क्या बोलते हैं, सो डिप्लॉयमेंट इन्वायरमेंट में हम इसको डिप्लॉय करना चाहते हैं, या प्रोडक्शन इन्वायरमेंट बोल सकते हैं। सो ये देखो इसकी साइज कितनी है, इसकी साइज 145 MB है, इतनी बड़ी फाइल है, 145 MB की है, यानी टाइम तो लगेगा ही। तो अब इस मॉडल को हमको कहीं लोड करना है, तो लोड करना है तो कहाँ लोड करना है, तो लोड करना है तो हमको कहीं लोड करना ही होगा। कहाँ लोड करें, तो लोड करने के लिए क्या करेंगे, लोड करने के लिए जैसे कि हम नई फाइल बनाते हैं, लोड द मॉडल। तो यहाँ नई फाइल बनाते हैं मॉडल में ही,
तो लोड कैसे करेंगे उस मॉडल को? बना तो सेव तो कर लिया, आप लोड करना होता है। अब इस हमको ये यूज करना पड़ेगा बस। तो लोड द मॉडल कहाँ है? पाइथन 3 फाइल, लोड द मॉडल, लोड द सिस्टम, मॉडल नहीं, लोड द सिस्टम लिखूंगा। लोड लोड द ML सिस्टम, SYSTEM, SYSTEM। अब यहाँ मुझे लोड करना है। तो कैसे लोड करेंगे? तो वहीं जॉब लिब, पहले सबसे पहले तो इंपोर्ट जॉब लिब करेंगे। जॉब लिब, अब क्या करेंगे? अब जॉब लिस्ट से लोड भी कर लेंगे। कैसे लोड करेंगे? जॉब लिब को लोड कैसे करेंगे? सो जॉब लिब को लोड करने के लिए पहले तो ये इंपोर्ट कर लिया। इसमें एक दो तीन बातों का ध्यान भी रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो बाद में बताऊंगा कि क्या क्या ध्यान में रखना पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले अपन लोड करने की कोशिश करते हैं। तो लोड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जॉब लिब डॉट लोड, आपके नाम क्या था उसका? हाउस एक्स था नाम, HO, हाउस एक्स डॉट PKL को आप लोड करना चाहते हो। अब इसको किसके अंदर सेव करना चाहते हो? अपना फाइनल मॉडल रीलोडेड, फाइनल मॉडल जो रीलोडेड में इसको सेव करना चाहते हो अपना मॉडल को। अब ये क्या करता है देखते हैं। ये रीलोड हो गया। अब फाइनल मॉडल क्या ये प्रिडिक्ट कर लेगा किसी डाटा को? तो देखते हैं एक डेटा सेट, हाउसिंग डेटा सेट फ्रॉम सॉरी, इंपोर्ट pandas HPD, import pandas HPD, और कोई डेटा सेट लाते हैं एक्स, हाउसिंग डेटा सेट, हाउसिंग HOUS, हाउसिंग डेटा सेट क्या है? PD डॉट रीड CSV, डेटा सेट क्या है? फाइल्स में है, फाइल्स में कहाँ है? फाइल्स में और हाउसिंग CSV में है। और एक्स टेस्ट बना देते हैं, या एक्स सैम्पल नेम लिख देते हैं। एक्स सैम्पल इज इक्वल टू जो हाउसिंग का है, हाउसिंग का डॉट ड्रॉप क्या ड्रॉप करना है? मीडियन हाउस वैल्यू, हाउस वैल्यू VALUE, कौन से एक्सेस से? एक्सेस इज इक्वल टू 1 से ड्रॉप करना है। अब एक्स सैंपल देख लेते हैं क्या है। ये अपना एक्स सैंपल है, ठीक है। अब क्या ये प्रिंट कर पाएगा अपना मॉडल? हाउसिंग अपने मॉडल या अपना लोड तो कर लिया है, तो क्या ये प्रिडिक्ट कर पाएगा? फाइनल मॉडल रीलोडेड प्रिडिक्ट कर पाएगा क्या? देखते हैं। फाइनल मॉडल डॉट प्रिडिक्ट एक्स सैंपल, तो ये प्रिडिक्ट कर पा रहा है, देखो सही प्रिडिक्ट कर पा रहा है क्या? वाई टेस्ट, सॉरी, वाई टेस्ट, अरे वाई सैंपल तो हमने बनाया नहीं था, है ना। तो वही हाउसिंग ही से ये देख लेंगे। हाउसिंग का मीडियन हाउस वैल्यू क्या सही प्रिडिक्ट कर पा रहा है? तो हाँ, ये 4 लाख है। 45, 4.5 लाख का 4 लाख प्रिडिक्ट कर रहा है। 3.5 लाख का 3,70,000, 3,52,000 का 3,38,000, और लास्ट वाला क्या है? 79,000 का
86,000 प्रेडिक्ट कर रहा है, तो कितना परसेंट ऑफ कर रहा है? मैं छोटे वैल्यूज में कैसा, देखो जब वैल्यू कम है, इसमें यहाँ से एक चीज़ पता चल रही है मुझे। देखो छोटे वैल्यूज हैं, 84,000 पे ये क्या, 82,000, मतलब कितने परसेंट ऑफ है? ट्रू वैल्यू से कितने परसेंट ऑफ है? 2,000, जो कि कितना परसेंट हो गया? 82,000 का 2,000 कितना परसेंट है? ज़्यादा परसेंट तो है नहीं, मतलब 40 गुना कम, मतलब कि वो एक दो 2-3% है ना। लेकिन जो हायर जो प्रिडिक्शन कर रहा है, मतलब 45 लाख की एक कैटेगरी बन गई कि जो महंगे महंगे घर है ना, उसके प्रिडिक्शन सही नहीं कर पा रहा है अपना मॉडल। एक पता ये भी चल गया कि महंगे महंगे उसका तो घर प्रिडिक्शन नहीं कर पा रहा है, अच्छा जो सस्ते घर है उनका प्रिडिक्शन अच्छा कर रहा है। जैसे ये तीसरा लास्ट हुआ, 52,300 था, क्या ये 52,300 वाला ही है? वो पता नहीं मुझे, देखना पड़ेगा नहीं। फाइनल मॉडल तो देख लेना, मुझे तो लग रहा है सही हो रहा है। सस्ते मॉडल को अच्छा प्रेडिक्ट कर रहा है, सस्ते घर को अच्छा प्रेडिक्ट कर पा रहा है, लेकिन महंगे वाले जो घर है उनकी वैल्यू सही प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा है। तो अपना मॉडल हमने लॉन्च भी कर लिया और लोड भी कर लिया, लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखना है कि कभी कभी ये काम नहीं करता है। ये जो हमने लोड किया ना, वो हम कभी कभी काम नहीं करता है, यहाँ पता नहीं क्यों काम बोले, पहले काम नहीं करता था। तो काम नहीं करता था, तो एक काम करना है हमको कि जो जो हमने कस्टम लाइब्रेरी जो है, कस्टम क्लासेस बनाए हैं, ट्रांसफॉर्मर बनाए हैं, वो सारी चीज़ें इंपोर्ट यहाँ पे कर लो इसी फाइल में जहाँ पे आप अपना मॉडल लोड कर रहे हो। तो कैसे? सो कस्टम क्लास को, हाँ, तो हमको कस्टम क्लास है, इन बिल्ट नहीं, कस्टम क्लास जो हमने बनाए थे वो इंपोर्ट करना है। तो कस्टम क्लास कौन कौन से है, ये सब अपने कस्टमिक क्लास और ये सब बनाए थे, नम पाइपलाइन बनाया था ये सब, तो वो यहाँ इंपोर्ट कर लेना है, ठीक है। मल्टीमोड डिस्ट्रीब्यूशन का, सिमिल का भी, और फाइनल प्री प्रोसेसिंग का भी। सो ये सब इंपोर्ट कर लो। कहाँ इंपोर्ट करोगे? जहाँ पे आप मॉडल लोड कर रहे हो, ठीक है। ये भी इंपोर्ट कर लो, क्योंकि कभी कभी काम नहीं करता, ये पता नहीं क्यों काम कर रहा है। पाइपलाइन इज नॉट डिफाइंड, तो पाइपलाइन भी को भी लाना पड़ेगा। प्री प्रोसेसिंग कहाँ है ये भी इंपोर्ट करो, सबको इंपोर्ट कर लो। लोड द मॉडल। यहाँ पे इंपोर्ट कर देता हूँ, ठीक है। और बाद में इसको एग्जीक्यूट करता हूँ ना। अब अपना मॉडल, अब कहीं दिक्कत नहीं आएगी कि ये अपना मॉडल लोड हो रहा है या नहीं हो रहा है, अपना मॉडल क्यों नहीं लोड हो रहा है। अपना मॉडल अब 100% लोड होगा, प्रिडिक्शन भी कर पाएगा। तो ये अपना मॉडल था और ये प्रिडिक्शन कर रहा, तो हम एक फंक्शन भी बना सकते हैं, हम एक पाइथन प्रोग्राम भी बना सकते हैं कि हम यूजर से अपन क्या क्या मांगे कि लॉग्निट्यूड दे, लैटिट्यूड दे, हाउसिंग मीडियन एज दे, टोटल रूम दे, टोटल बेडरूम दे, पॉपुलेशन दे, हाउस होल्ड दे, मीडियन इनकम दे, ओशन प्रॉक्सिमिटी दे। मैं क्या दूंगा? मैं दूंगा उस हाउस का प्राइस क्या है। तो उसका प्रोग्राम बना देता हूँ, मुझे लगता है आप भी बना लोगे, मैं बस पॉज करके बना देता हूँ और आपको बता दूंगा बस। तो ये मैंने प्रोग्राम बना दिया है यूजर इंटरेक्शन के लिए। यूजर, आखिरकार यूजर ही तो यूज करेगा इस मॉडल को। तो आप देख सकते हो, ये पहले प्रिंट कर रहा हूँ कि मैं प्रोवाइड द डिटेल्स बिलो। पहले कौन सा डिटेल पूछेगा? ये लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, पैटिट्यूड, टैटिट्यूड, टैटिट्यूड, ऐसे ये सब पूछ लेगा। अब उस प्रिडिक्शन लॉजिक्स भी बना दिया कि ये डेटा बनाए, np डॉट एरे में स्टोर करे, रीशेप करे, उसका कॉलम का ये करे, उसका डेटा फ्रेम बनाए, उसका प्रिडिक्शंस क्या हो गए, रिजल्ट इज इक्वल टू फाइनल डॉट रीड और प्रिंट द रिजल्ट। तो मैंने ये सब कर लिया, तो ये सब आया, है ना। तो लॉन्गिट्यूड डाला, लैटिट्यूड डाला, तो ये दिस हाउस शुड बी अराउंड 1,72,000। अब यही तो हमको चाहिए, यही तो हमको डिप्लॉय करना है, ये जो मैंने लिखा वही तो डिप्लॉय करना है। तो जो भी डिप्लॉयमेंट कोड है उसका नेम क्या रखेंगे? मेन डॉट पी वाई, या जैसा प्रोडक्शन इन्वायरमेंट है, प्रोडक्शन इन्वायरमेंट कभी कभी लेता है ऐप डॉट पी वाई, कोई लेता है एच डॉट एक्स डॉट पी डॉट एल डॉट, कुछ भी मतलब नेम एक फिक्स रहता है कि प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में वो बहुत सारी फाइल देखेगा।
जैसे कि अभी बताता हूँ कि अब मुझे ये मैंने यही सेम चीज़ कहाँ लिखी है जानते हो? ये सेम चीज़ लिखी है मैंने अपने अपने उसमें लिखी है वीएस कोड में। तो वीएस कोड को एग्जीक्यूट करता है, ये एग्जीक्यूट नहीं होता है। यहाँ इंपोर्ट, एक तो इंपोर्ट भूल गया था, इंपोर्ट numpy एज एनपी, numpy एज एनपी, ये हो गया। और लोड द मॉड्यूल, अब इसको हटाता हूँ पूरा। यहाँ पे एक गलत कर लिया था मैंने, डेटा np डॉट एरे की जगह डेटा कोई लिस्ट में है, तो बहुत गलत हो गया था वहाँ पे। तो अब इसको रन करता हूँ, ठीक है। हाँ, तो रन करने पे क्या मिलता है मुझे? ये पूछ रहा है, देखो, प्रोवाइड द डिटेल फॉलोइंग, प्रोवाइड द डिटेल फॉलोइंग। तो क्या प्रोवाइड करना है? लॉग्निट्यूड प्रोवाइड करना है, तो मैं बोला 4 लॉग्निट्यूड है। लैटिट्यूड प्रोवाइड करना है, मैं बोला 4 ही है, सब 45 है। एज है, टोटल रूम 5 है, टोटल रूम बेडरूम पॉपुलेशन 5 है, हाउस होल्ड 5 है, मीडियन इनकम 2 जीरो है। ओशन प्रॉक्सिमिटी क्या है? इनलैंड है, इनलैंड है। तो इनलैंड है, तो अब एंटर कर दो। हैं, ये क्या हुआ भाई? चलो देखते हैं ये क्या है। फाइनल मॉडल रीलोडेड डॉट प्रिडिक्ट डॉट डीएफ, फाइनल मॉडल रीलोडेड इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, नहीं डिफाइन हुआ है। क्यों नहीं डिफाइन हुआ है भाई? देखते हैं कहाँ नहीं डिफाइन हुआ है। डिफाइन तो हुआ ही है। नहीं, डिफाइन ही नहीं किया हमने। कॉपी पेस्ट करो सही से। अरे यार, इतना मेहनत करना पड़ता है। ये मैंने रीलोड यहाँ से करेगा, ठीक है। यूजर इंटरेक्शन, इसके नीचे रीलोड द मॉडल, रीलोड द मॉडल। ठीक है, अब रन करो भाई। अब ये बोल रहा है प्रोवाइड द डिटेल बिलो। 4 डाला, 5 डाला, 4 डाला, 4 डाला, 4 डाला, 4 डाला, 4 डाला, हाँ, मीडियन इनकम 4 डाला, ओशन प्रॉक्सिमिटी इनलैंड डाल दिया। एन एल ए एन डी। ये बोल रहा है दिस हाउस शुड बी अराउंड 1,70,000 के आसपास का ये हाउस होगा। तो यही तो चाहिए था हमको, लेकिन यहाँ हमने ये गड़बड़ी करी है अभी भी। क्या गड़बड़ी करी है जानते हो? प्रोग्राम लिखने में गड़बड़ी यहाँ पे करी है। बताता हूँ। इनपुट है, तो इनपुट क्या होता है? हमें एक स्ट्रिंग होता है, तो जो स्ट्रिंग होता है उसको इंटीजर में चेंज करना पड़ेगा। तो इन सबको चेंज करना पड़ेगा, तो यहाँ से ही चेंज करता है। वी एस कोड में थोड़ी अच्छी होती है कोडिंग। तो क्या करना है आपको जानते हो? एक साथ सबको चेंज करना है ना। तो बहुत सारे टर्टर को यूज कर सकते हैं ना। तो कैसे यूज करेंगे? तो क्या करो, यहाँ ऑल्ट प्लस क्लिक करो, है ना। ऑल्ट दबाओ और यहाँ क्लिक करो। एक ये हो गया, एक यहाँ पे भी आ गया। अरे हट पे, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, और क्या आ गया, यहाँ पे भी आ गया, और यहाँ पे भी आ गया। अब यहाँ पे मुझे एक चीज़ लिखनी है। क्या लिखना है? यहाँ नहीं लिखना है, यहाँ थोड़े, यहाँ पे तो स्ट्रिंग ही चाहिए। इंट आई एन टी, देखो सब जगह मैं लिख रहा हूँ आई एन टी, इंट, और इसको ब्रैकेट में डाल दो सबको। आगे जाओ, आगे जाओ, आई एन टी लिख दिया। अब और ऑल्ट दबाओ, लास्ट में भी बनाना है नहीं।
ये ये क्या बोल रहा है? अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं? चलो ये दिखा मत मुझे। INT और ये INT इधर भी। इतने में तो मैं ही करता हूँ शॉर्टकट। चलो अब ये सही हो गया। इंटीजर में आप मुझे तो फ्लोट में चेंज करना था, सॉरी यार, अब मैं फ्लोट में चेंज नहीं कर सकता, तुम फ्लोट में चेंज करना है ना। तो आप बोलोगे यार ये तो इसने तो लॉगनिट्यूड को ऐसे कैसे कर लिया। देखते हैं अपना डेटा फ्रेम को एक बार यहाँ पे प्रिंट करके देखता है पहले, हाँ। ये जो अपन ने डेटा फ्रेम बनाया था, कहाँ DF बनाया था, वो क्या है क्या? DF ये है। तो ये है DF.info करते हैं। इन्फो करते हैं। तो ये देख रहे हो ऑब्जेक्ट है, तो इसको ये ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है भाई। तो अपना मॉडल ऐसे कैसे काम कर रहा है, ये मुझे भी नहीं पता चल रहा है भाई, ऐसे गलत काम कर रहा है तो। अलग गलत काम कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए था, ये सब होना चाहिए था। आ, क्या होना चाहिए था? ये सब होना चाहिए था वो फ्लोट वैल्यूज, न्यूमेरिकल वैल्यूज होनी चाहिए थी, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सब न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये कैटेगोरिकल वैल्यू होनी चाहिए थी। लेकिन हम दे क्या रहे हैं, पूरा न्यूमेरिकल वैल्यू दे रहे हैं। तो हमको फ्लोट वैल्यू में वहाँ पे इसलिए मैंने चेंज किया है ना। तो वो तो मैंने इसमें चेंज किया है क्योंकि यही काम आता है, यहाँ यही चेंज कर रहा हूँ मैं। और तो क्या करना है? तो ये प्रिडिक्शन ऐसे क्यों दे रहा है? मतलब ऐसा कैसे सपोर्ट कर सकता है? तो कैसे सपोर्ट कर सकता है? हो सकता हो कि वो खुद ही चेंज कर रहा होगा, पता नहीं मुझे कैसे कर रहा है, लेकिन कर रहा है। तो देखते हैं, अब वापिस ये रन करके देखते हैं। पहले हम चार 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 डाला था, आप कितना देगा, है ना। इंट डाला है तो इंट ही डाल रहे थे हम। तो ये लो, नेवर क्लोज्ड कहाँ पे, लाइन 6 में अपन का क्लोज नहीं हुआ है। क्लोज कर इसको, लाइन 6 कहाँ है? हम्म, हम्म, इस प्रॉब्लम को हटाओ। कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तो चार 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 पहले भी था नहीं। चार 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 चार, इनलैंड, ठीक इनलैंड। वही 1,70,000 दे रहा है। एक और बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं भाई, वो डिलीट करो, हटाओ। एक और बार एग्जीक्यूट करो कि दूसरा क्या दे रहा है, दूसरी बार कुछ अलग वैल्यू डालेंगे। 50, 50, 100, 200, 500, 1,000, पॉपुलेशन 2, हाउस होल्ड 3, मीडियन इनकम 50,000। ठीक है, अब क्या करूँ, एंटर, इनलैंड। तो ठीक ही परफॉर्म कर रहा है, तो वैल्यू दे रहा है, मतलब अब सही दे रहा है नहीं। ये कितना, 1,84,000 कितना दे रहा है, सही है ना, 1,84,408 रुपये इसके प्राइस दे रहा है। तो अपना यही है अपना प्रोग्राम। तो अब इसको हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में डिप्लॉय करेंगे। प्रोडक्शन इन्वायरमेंट डिप्लॉय करने के लिए सारी चीज़ें कॉपी करो, कंट्रोल A, कंट्रोल A, कंट्रोल C, कर ली हमने कॉपी। अब कहाँ जाना है, हमारा प्रोजेक्ट कहाँ था वहाँ जाओ। ये तो हमारा मॉडल में है अभी, एक्सपेरिमेंट फाइल्स my env। तो इधर ही क्या करो, एक अपना VS कोड
का फाइल बनाओ, मतलब कि .py फाइल बनानी है। तो शिफ्ट के साथ मैं लेफ्ट क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ सॉरी, और यहाँ पे मैं बना देता हूँ एक नई फाइल जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है main.py। ओके, main.py फाइल है। अब इसको कंट्रोल वी कर दो, कंट्रोल वी। main.py फाइल नाम main.py, क्योंकि मुझे यही डिप्लॉय करना है। डिप्लॉयमेंट इन्वायरमेंट हम ये फाइल अपलोड करने वाले हैं, पूरा का पूरा चीज़ हम यहाँ अपलोड करने वाले हैं। ठीक है, तो आपका डिप्लॉयमेंट एनवायरनमेंट क्या सर्च करेगा, main.py कहाँ है, तो main.py मिलेगा, नहीं मिलेगा तो वो करेगा ही नहीं डिप्लॉय, वो यही फाइल एग्जीक्यूट करना चालू करेगा, दूसरी फाइल एग्जीक्यूट नहीं करेगा। लगभग सारे, मतलब लगभग बहुत सारे main.py यूज करते हैं, बाकी लोग जो यूज करते हैं उस डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के हिसाब से आपको नेमिंग करनी है, मैं यही बोलना चाहता हूँ। अब एक और चीज़ आपको यहाँ पे इंपोर्ट करनी है, क्या इंपोर्ट करना है आपको, इंपोर्ट नहीं मतलब कि कॉपी पेस्ट करना है। एक्सपेरिमेंट में जो आपने मॉडल बनाया है, ये रहा मॉडल आपका हाउस एक्स डॉट पी के, वो भी कॉपी करो। कंट्रोल एक्स यहाँ से करता हूँ, नहीं कंट्रोल सी कर देता हूँ। अब कंट्रोल एक्स कर दिया तो कर दिया है। अब यहाँ पे पेस्ट कर दो अपना मॉडल भी। अब ये अपना हो गया, अपना सारा काम हो गया, गिट हो गया, गिट है, हाँ है, एक्सपेरिमेंट है, फाइल है, लाइसेंस है, हाउस इसका मॉडल भी है जो प्राइस प्रिडिक्ट करने के काम आएगा, और रीडमी डॉट एम डी है कि कैसे यूज करें यूजर उसके लिए, उसमें क्या क्या लिखा है वो सब देखेंगे। लाइसेंस माई एन वी मैंने इन्वायरमेंट बनाया था, और ये सब, और एक दो चीज़ और रुक गई है यहाँ पे। तो क्या रुक गई है, रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी फाइल, मतलब कि इसमें मॉडल में कौन कौन से, इस प्रोजेक्ट में हमने कौन कौन से मॉडल यूज किए हैं, वो मॉडल तो चाहिए ही चाहिए। तो उसके लिए हम रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी फाइल बनाएंगे, ठीक है, लेकिन अभी नहीं बनाएंगे। तो लगभग अपना काम हो गया, अपन कंफर्म कर देते हैं। पहले मेन डॉट पी वाई ये जाके चलाते हैं, मेन डॉट पी वाई यहाँ चलाते हैं, रन करते हैं। ये क्या दे रहा है भाई, इम्पोर्ट पांडा रास्पबेरी। डेप्रिकेटेड वार्निंग है, एप्रिके रिलीज ऑफ पांडा 3.0 टू अलाउ मोर। तो मैं देखता हूँ क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो प्रॉब्लम ये थी कि ये यहाँ भी आप चेक कर सकते हो कि जो स्पार्स है वो अभी के लिए डेप्रिकेट हो चुका है, हट गया है, स्पार्स अब सपोर्ट नहीं करता है। 1.5 sparse out was renamed to sparse output in version 1.2 and will be removed in 1.4. Sparse output is ignored unless sparse to its you leave sparse to its default value. तो ये दिक्कत है ना, तो मैं ये स्पार्स की ये दिक्कत है। तो तो देखते हैं और क्या इसका समस्या का निदान क्या है। तो मैंने स्पार्स की जगह क्या यूज कर लिया है, तो इस मैंने स्पार्स आउटपुट यूज कर लिया है, ये देखो स्पार्स आउटपुट यूज कर लिया है। आ, क्या स्पार्स आउटपुट परफॉर्म वही सही कर रहा है, हाँ, तो स्पार्स आउटपुट वैसा ही परफॉर्म कर रहा है, लेकिन वो अब डेप्रिकेट हो चुका है, स्पार्स डेप्रिकेट हो चुका है। तो हमको स्पार्स चेंज करना पड़ेगा उसमें, नहीं नोटबुक मतलब जो पाइथन नोटबुक ऐसा ही है कि वो थोड़ा बहुत। तो आखिरकार बहुत टाइम बाद मैंने समस्या का हल निकाल लिया है। समस्या यही थी कि मेरा वी एस कोड ही खराब है। समस्या वी एस कोड ही खराब है, मतलब अभी पागल हो चुका है वी एस कोड मेरा। सब जगह रन कर रहा है, वी एस कोड यहाँ रन नहीं कर रहा है, कभी मतलब रन करता है तो एरर आता है, कभी नहीं आता है, ऐसे सेम कोड का कभी एरर आ जाता है, कभी नहीं आता है। ऐसे ही है,
जैसे कि अभी पिछली बार मैंने ये रन कर लिया है, अब मैं वापस रन करूँगा तो ये देखना, अब ये पता नहीं क्यों एरर आ गया है, ये एरर आ गया है, अब क्यों आया पता ही नहीं क्यों आया है। अब वापस रन करता हूँ, अब देखो अब चल रहा है, मतलब ये हो चुका है पागल, गजब ये आदमी है। अब वापस रन करूँ, ये वापस एरर आ गया, अब वापस रन करूँ, अब एरर, अब एरर नहीं आया, मतलब अभी इसका कुछ करना पड़ेगा। तो बस यही था, मतलब कि एरर में पहले वार्निंग तो आ रही है, वार्निंग आ रही है कि ये वाला वार्निंग आ रही है कि मैं, एक तो ये बोल रहा है कि पांडास 3.0 का जो मेजर अपडेट आने वाला है 3.0, उसमें पाई एरो विल बिकम द रिक्वायर्ड डिपेंडेंसी बन जाएगी, डिपेंडेंसी है, रिक्वायर्ड डिपेंडेंसी पाई एरो होगी। क्यों ये पाई एरो क्या यूज में आएगा, टू अलाउ मोर परफॉर्मेंट डेटा टाइप, एक और डेटा टाइप ये रिलीज कर रहा है एरो स्ट्रिंग टाइप, तो फॉर बेटर इंटरप्रेटेबिलिटी और ये सब कुछ है। और एक और चीज़ बोल रहा है कि ट्राइंग टू अनपिकल एस्टिमेटेड सिंपल इम्प्यूटर फ्रॉम, सिंपल इम्प्यूटर कहाँ का है, 1.3.0 है वैन यूजिंग वर्जन 1.4.0, मतलब मैं किसका 1.4.0 वर्जन यूज कर रहा हूँ, किसका जॉब लिप का मैं सिंपल इम्प्यूटर 1.3.0, लेकिन मैं अनपिकल करना चाह रहा हूँ 1.4.0 से, तो जॉब लिप का भी अपन को अ, जो इंपोर्ट किया है उसी इन्वायरमेंट का अपन को यूज करना है, मतलब जो भी वर्जन यूज हम यहाँ पे कर रहे हैं वही वर्जन हम यहाँ पे भी यूज कर रहे हैं, मतलब दोनों वर्जन सेम होना चाहिए। तो दिस बी माइट लीड टू ब्रेक योर कोड, मतलब ये कोड ब्रेकिंग इनकरप्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो कोई मतलब नहीं है। और ये सब बहुत सारी वार्निंग आई है और उसका कोई ज़्यादा है नहीं। Inconsistency trying to unpickle estimate a random forest from version 1.3.0 from using version 1.4.0, बस यही यही बहुत सारी आ गई है, तो आने दो इसको, कोई दिक्कत नहीं। अब ये लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड मांग रहा है तो इसको दे दो कुछ भी, मीडियम इनकम, हाँ। तो ये एरर दे दिया क्योंकि मैंने पूरा प्रोवाइड नहीं किया, ये देखो ओशन प्रॉक्सिमिटी को ऐसे ही एंटर कर दिया, तो अपना बन चुका है, मेन डॉट पी वाई बन चुका है। यहाँ पे अपने जो ये फोल्डर है अपना फोल्डर, ये मेन फोल्डर यही है, और इसके अंदर ब्रांचेस बहुत सारी बनी हुई हैं, जैसे कि इन एक्सपेरिमेंट है, फाइल है, इन्वायरमेंट वाली ब्रांच है, गिट वाली ब्रांच है, और ये चेक पॉइंट भी है। हमको गिट, ये चेक पॉइंट गिट इग्नोर में डाल देंगे, गिट इग्नोर में बहुत सारी चीज़ें, पाइथन की सारी फाइलें गिट इग्नोर में डालने वैसे तो। और ये तो मॉडल है अपना पिकल फाइल, लाइसेंस है, मेन डॉट पी वाई है, और प्री प्रोसेसिंग डॉट पी वाई है जो प्री प्रोसेस करके दे देगा। और ये अनटाइटल्ड पता नहीं क्या है ये, इसको ओपन करके देखता हूँ ना। हाँ मैं चेक कर रहा था कि ये क्यों यूज नहीं हो रहा है, तो ये यूज हो रहा था, तो इसको डिलीट मारता हूँ मैं, ठीक है, तो इसको मैं डिलीट मारता हूँ, तो ये काम का चीज़ नहीं है। तो ये अपना मॉडल बन चुका है, मॉडल का मेन डॉट पी वाई भी बन चुका है, एक प्रोग्राम फाइल बन चुकी है जो कि हमको क्या देगा, रिजल्ट आउटपुट दे देगा। तो बस हो गया काम ख़त्म, अपना काम हो गया है ख़त्म। अब काम ख़त्म हो गया, लेकिन एक काम बाकी है, एक काम क्या बाकी है, रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी फाइल कहाँ गई, रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी कैसे बनाएंगे, पहले इसको अपने इन्वायरमेंट से बाहर किल कर दें, सबको किल कर दें। हाँ ये किल हुआ, और पहले तो इन्वायरमेंट के अंदर ही नहीं थे मैं तो इन्वायरमेंट के अंदर जाता है पहले, तो कैसे जाएंगे, माई एन वी मेरा इन्वायरमेंट का नहीं, आज मन नहीं है, स्क्रिप्ट और एक्टिवेट, अब पिप फ्रिज,
फ्रिज ये मतलब ये बता देगा कि कौन कौन सा मैंने यूज किया है ना, कौन कौन से मेरे यूज कर रहा हूँ। साइकिट लाइन 1.4.0 हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, लेकिन सिंपल इंप्यूटर किस में था 1.3.0, यही वार्निंग दे रहा था। तो 1.4.0 और वो सिंपल इंप्यूटर 1.3.0 में यूज हो रहा है, और वो सिंपल इंप्यूटर शायद उड़ गया है मेरे हिसाब से, थोड़ा कुछ दूसरा नाम हो गया है। तो कोई बात नहीं, हो गया है, अभी तो चल ही रहा है। तो हम तो बोलने ही वाला है कि ये सब इंस्टॉल करो, बस वो उसको वार्निंग देगा, तो वार्निंग देते रहो ना, क्या ही है। अपना इतना प्रोजेक्ट है नहीं कि अपन को अभी डिप्लॉय ही कर देना है। फ्रिज ग्रेटर देन, अब इसमें क्या करना है, रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी, मतलब रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी फाइल बना दो, जिसमें ये सब मॉड्यूल है। आर ई क्यू यू आई आर ई एम ई एन टी, रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी फाइल बना दो। पिप फ्रिज आर ई क्यू यू आई आर एम ई एन टी, तो एंटर कर दो, तो इसने बना दी होगी फाइल। देखो ये रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी फाइल भी बन गई। गिट इग्नोर नहीं बनाया है, गिट इग्नोर भी बना देंगे, वो तो पहले ही बना देते हैं, गिट इग्नोर बनाया नहीं, लेकिन जाने दो, अब बन चुका है। मतलब वर्क फ्लो के साथ गिट इग्नोर भी रहता है, तो वो तो अब क्या ही करना, अब नहीं बनाया तो नहीं बनाया। तो कितने मिनट का, 41 मिनट का वीडियो हो गया, इतना बड़ा वीडियो। चलो, चलो ठीक है फिर, अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ बचा रहेगा तो वो बता दूंगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।